नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। बहुत लोग अपने मसूड़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, क्योंकि जब भी वो खाना खाते हैं तो उनके मसूड़े दर्द करने लग जाते हैं, उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, लालपन हो जाता है। तो जो ये बीमारी है इसे हम बोलते हैं पेरिडोन्टल डिजीज, जिसे हम गम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हो जाता है, क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। पेरिडोन्टल डिजीज होता क्या है? पेरिडोन्टल डिजीज को हम गम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जो दांत है उसके चारों तरफ आपके मसूड़े होते हैं और नीचे बोन होता है। जो मसूड़े और बोन की मदद से आपका दांत जो है वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है और उसको सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। जब आपके मसूड़ों में और बोन में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका जो दांत है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जब भी वो आप खाना खाते हैं तो मसूड़ों में और दांत में दर्द होने लगता है। जब भी आप ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं पेरिडोन्टल डिजीज। चलिए अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं पेरिडोन्टल डिजीज के। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है, जब खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, मुंह से बदबू आने लग जाती है जिसे हम बोलते हैं हैलिटोसिस। जब भी खाना चबाते हैं और खाने का स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता है, काफी अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है। मसूड़े जो हैं दांत से हटने लगते हैं और मसूड़े धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाते हैं और आपका जड़ जो है वो दिखने लग जाता है। अगर पेरिडोन्टल डिजीज काफी ज्यादा सीवियर एडवांस स्टेज में होता है तो आपका दांत हिलने भी लग जाता है। जब भी आप ब्रश करते हैं तो उसमें हल्की सी ब्लीडिंग होने लग जाती है और आपने अक्सर देखा होगा मसूड़ों में आपके छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कारण होता है जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में अक्सर दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण होता है डेंटल प्लाक का फॉर्मेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके दांत के चारों तरफ पपड़ियां जम जाती हैं। अगर आपने समय रहते हुए अपने दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं तो यही जो प्लाक है धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इससे क्या होता है, जहां पे प्लाक का फॉर्मेशन होता है वहां पे बैक्टीरिया जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो आपके मसूड़ों को और आपकी हड्डी को जो बोन है उसको डैमेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में और आपके बोन में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं तो उसकी वजह से भी मसूड़ों में दिक्कत आ जाती है। ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी देखा गया है कि मसूड़ों में अक्सर उनको दिक्कत होती है। ऑटो इम्यून डिजीज में भी देखा गया है कि काफी ज्यादा मसूड़ों में दिक्कत होती है। हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इसमें भी मसूड़ों में दिक्कत आती है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो मसूड़ों में दिक्कत आएगी। बहुत लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा, क्या सर ये पेरिडोन्टल डिजीज कंटेजियस है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलता है? जवाब है जी हाँ। इसलिए हमेशा बोलते हैं कभी भी किसी का झूठा मत खाइए न पिए। इससे क्या होता है, क्या पता सामने वालों को क्या बीमारी है, वही चीज आप में ट्रांसमिट हो जाएगी। पेरिडोन्टल डिजीज के 4 स्टेजेस होते हैं। चलिए कौन कौन से हैं उसी के बारे में बात करते हैं। जो पहला स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ गम्स। इसमें जब भी आप ब्रश करते हो आपके मसूड़ों से हल्का हल्का ब्लीडिंग होने लगती है, आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, लालपन दिखने लगता है। जो ये स्टेज है इसमें बोन लॉस नहीं होता है और ये स्टेज रिवर्सिबल होती है। अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं इस समय पर तो आप अपने मसूड़ों को ठीक कर सकते हो। दूसरा स्टेज आता है माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो आपके मसूड़ों को और जो सपोर्टिंग बोन होता है वहां तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे आपके मसूड़ों और आपकी बोन को खराब करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से एक पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है आपके टूथ और मसूड़े के बीच में, जिसे हम बोलते हैं पेरिडोन्टल पॉकेट। और यहाँ पे
प्लाक जो है धीरे धीरे जो है इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से और फ्लॉसिंग से नहीं जाता है। अब हम तीसरे स्टेज पे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस। इसमें क्या होता है, अगर आपने सेकेंड स्टेज माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस तक अगर आपने इलाज नहीं करवाया है तो ये बढ़ जाता है। जो बैक्टीरिया होता है वो आपके लिगामेंट्स को, आपके सॉफ्ट टिश्यू को, यहां तक कि आपके बोन को इरोड करना स्टार्ट करता है, खराब करना और ज्यादा स्टार्ट कर देता है। गम रिसेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, मसूड़े आपके धीरे धीरे नीचे खिसकने लगते हैं, आपकी जो दांत का जड़ है वो दिखने लग जाता है, मुंह से धीरे धीरे बदबू आना स्टार्ट हो जाता है और पस का डिस्चार्ज होता है। जो गम लाइन है वहां से पस का डिस्चार्ज होने लगता है। लास्ट स्टेज का नाम होता है एडवांस पेरियोडोंटाइटिस। इस केस में आपके मसूड़े बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, रूट आपका बिल्कुल एकदम एक्सपोज हो जाता है, बोन लॉस हो जाता है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है कुछ बचता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका दांत काफी ज्यादा हिलने लगता है और कभी कभी इतना ज्यादा हिलने लगता है कि हमें दांत को निकालना पड़ जाता है या फिर वो कभी कभी खुद ही गिर जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले 2 बार ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्रश कैसे करते हैं मैंने उस पर वीडियो बनाया है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश यूज करना चाहिए। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं, पुअर ओरल हाइजीन है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, अपने दांतों की सफाई करवाइए और अपने हाइजीन को मेंटेन रखिए। अगर आपका पेरियोडोंटल डिजीज जो है काफी ज्यादा एडवांस स्टेज पे है, तो इसमें क्या होता है, आपके दांत और मसूड़ों के बीच में एक गड्ढा बन जाता है, एक पॉकेट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट। और वहां पे प्लाक का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हटता है। तो आपको क्या करना है, उस पॉकेट को खत्म करने के लिए पॉकेट रिडक्शन सर्जरी होती है, वो करवाना पड़ता है, जिसे हम ऑशियस सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। लेजर ट्रीटमेंट की मदद से आप अपने पेरियोडोंटल पॉकेट को क्लोज करवा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं लेजर असिस्टेड न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर। पेरियोडोंटल डिजीज में काफी ज्यादा सीवियर स्टेज पे आपका दांत काफी ज्यादा हिलने लगता है, क्योंकि जो बोन का सपोर्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बोन लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वहां पे हम पहले जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको क्लीन कर देते हैं और बोन ग्राफ्टिंग की मदद से हम न्यू बोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि जहां पे आपकी हड्डी खराब हो गई है वहां पे नई हड्डी आ जाती है और आपका दांत बच जाता है। अगर आपका मसूड़ा काफी ज्यादा नीचे आ जाता है और आपकी जड़ें दिखने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो एकदम खराब हो गया है और आपका दांत हल्का हल्का हिलने लग गया है, तो उसको बचाने के लिए गम ग्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या होता है, जो मसूड़ा नीचे खिसक के आ गया है, जो एक्सपोज पार्ट है आपका रूट का, वहां पे नया मसूड़ा लगा दिया जाता है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में आप देखोगे आपका जो एक्सपोज पार्ट है रूट का वो कवर अप हो गया है नए मसूड़ों के साथ। तो इसे हम बोलते हैं गम ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पे डॉक्टर ऑल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।